अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कतर ने इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान सालसी की अपनी कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। इसराइल की जानिब से लिबनान पर किए गए ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 31 अफराद शहीद, हिज़्बुल्लाह ने भी की जवाबी कार्रवाई। अमरीकी जंगी तैयारों ने सनीचर की शब यमन में हूथियों के जदीद हथियारों के ज़खायर पर किए मुतादिद हमले, पेंटागन ने की तस्दीक। इसराइल गाज़ा में भूख और ग़िज़ाई कमी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, अनरवा का दावा। कहा, गाज़ा के शुमाली हिस्से में कहत का इम्कान कोई अचंभे की बात नहीं रही। अमरीकी सदर जो बाइडन चारशंबे के रोज़ नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात, व्हाइट हाउस के तर्जुमान का बयान। और इलोन मस्क एक बार फिर 300 अरब डॉलर्स के मालिक, दुनिया के वाहिद शख्स बन गए। ट्रंप की कामयाबी के बाद से इलोन मस्क की दौलत में बहुत तेज़ी से इजाफा। तो नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। कतर ने इसराइल और फ़लस्तीन के मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान सालसी की अपनी कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कतर की जानिब से कहा गया है कि जब हमास और इसराइल मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी ज़ाहिर करेंगे तो हम अपना काम दोबारा शुरू करेंगे। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब सीनियर अमरीकी हुकाम ने मुबैना तौर पर कहा था कि अमरीका कतर में हमास के नुमाइंदों की मौजूदगी को मज़ीद कबूल नहीं करेगा और फ़लस्तीनी ग्रुप पर गाज़ा में जंग के खात्मे की नई तजावीज़ को मुस्तरद करने का इल्ज़ाम आयद किया। रिपोर्ट के मुताबिक कतर की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उसने 10 दिन पहले मुज़ाकरात के फ़रीक़ैन को मुत्तला किया था कि अगर मुज़ाकरात के ताज़ा तरीन दौर के दौरान कोई मुआहिदा नहीं हुआ तो कतर हमास और इसराइल के दरमियान सालसी की अपनी कोशिशें रोक देगा। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कतर सालसी की अपनी कोशिशों को उस वक्त दोबारा शुरू करेगा जब दोनों फ़रीक़ैन जंग के खात्मे के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुज़ाहरा करेंगे। वहीं इसराइल की जानिब से लबनान पर किए गए ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 31 अफराद शहीद हो गए। लिबनानी वज़ारत सेहत ने बताया है कि हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइल ने अपने फ़िज़ाई हमलों को तेज़ कर दिया है। हफ्ते को लिबनान के मशरिक़ी और जनूबी इलाक़े पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 31 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब जवाबी कार्रवाई करते हुए लिबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की रुमात डेविड बेस, हैफ़ा में नेवल बेस और फ़ौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के लिए आमद व तामीर नौ की एजेंसी अनरवा के जनरल कमिश्नर फ़िलिप लज़ारेनी ने कहा है कि इसराइल गाज़ा में भूख और ग़िज़ाई कमी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। लज़ारिया ने जारी करदा बयान में कहा कि सद अफसोस के गाज़ा के शुमाली हिस्से में कहत का इम्कान कोई अचंभे की बात नहीं रही। लज़ारिनी ने इसराइल के भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की तरफ इशारा किया और कहा कि ये सूरत हाल गाज़ा के फ़लस्तीनियों को बशमूल हयाती सतह की ग़िज़ा के तमाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम कर रही है। उन्होंने कहा है कि गाज़ा पट्टी में दाखिल होने वाली इमदाद नाकाफ़ी है। रोज़ाना औसतन 30 से कुछ ज़्यादा ट्रक इलाक़े में दाखिल हो पा रहे हैं और ये यौमिया ज़रूरत का सिर्फ 6% है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों कमला हैरिस की शिकस्त के चंद दिन बाद व्हाइट हाउस की साबिक़ स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि सदारत इंतखाबात से दस्तबरदारी में जो बाइडन की सुस्त रवि डेमोक्रेटिक्स को महंगी पड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में पेलोसी ने मजीद कहा कि अगर सदर जल्द इस्तीफ़ा दे देते तो शायद इस दौड़ में दूसरा उम्मीदवार भी होता। तवक्को ये थी कि अगर सदर जल्द इस्तीफ़ा दे देते तो प्राइमरी में खुला इंतखाब होता। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन की जानिब से कमला हैरिस की फौरी तौसीक़ ने उस वक्त प्राइमरी का इनेकाद नामुमकिन बना दिया था। अगर ये बहुत पहले होता तो हालात मुख्तलिफ होते। उस वक्त जब डेमोक्रेटिक्स कमला हैरिस की शिकस्त और ट्रंप की दूसरी सदारत पर तल्ख इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ रहे। पेलोसी के ये अल्फाज धमाका खैज साबित हुए हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन चारशंबे के रोज़ नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ डेमोक्रेटिक की मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। पेश है खास रिपोर्ट। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा अमरीकी सदर जो बाइडन बुध के रोज़ नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। एक बयान में व्हाइट हाउस ने बताया है कि ट्रंप के साथ
डेमोक्रेट की मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। ओहदे से सबकदोश होने वाले और मनसब पर फायज होने वाले सदूर के दरमियान इस किस्म की मुलाकात को रिवायत का हिस्सा समझा जाता है। याद है कि ट्रंप ने रिवायत से हटकर 2020 के सदारती इंतखाबात में हारने के बाद बाइडन को मुलाकात की दावत नहीं दी थी। इसके अलावा उन्होंने 20 जनवरी 2021 में इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। ताहम व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर तकरीब में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नौमुंतखब सदर ट्रंप को सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबादी देते हुए मुस्तकबिल खरीब में व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत दी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के हवाले से बताया गया है कि सदर जो बाइडन ने इख्तिदार की पुरअमन अंदाज में मुंतकिली के अज़्म का इजहार किया और मुल्क को इकट्ठा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जो बाइडन ने नायब सदर कमला हैरिस से भी टेलीफोनिक राबिता किया और उन्हें सदारती इंतखाब के लिए तारीखी मुहिम चलाने पर मुबारकबादी दी। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने भी रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप को मुबारकबादी दी। नायब सदर के मुअत्तमद के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार ने ट्रंप से पुरअमन इख्तिदार की मुंतकिली पर तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज स्टीवन चीविंग ने कहा, टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने इलेक्शन मुहिम खत्म होने के बाद कौम में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी जंगी तैयारों ने सनीचर की शब यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हूसियों के जदीद हथियारों के ज़खायर पर मुतादिद हमले किए। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन की जानिब से फ्राहम करदा मालूमात के मुताबिक उन ज़खायर में मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार मौजूद थे जो बहर अहमर और खलीज अदन के बैनुल-अक़वामी पानियों में जाने वाले फ़ौजी और सिविलियन जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। हूसियों के ज़ेर इंतज़ाम अल-मसीरा टेलीविज़न नेटवर्क ने 3 अमरीकी और बरतानवी हमलों को रिपोर्ट किया, जिसमें दारुल हुकूमत सना के जुनूबी अस्सबाइन ज़िले को निशाना बनाया गया। मुल्क से जाने वाले तारिकीन वतन को आज कोयटा माला एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। उन तारिकीन वतन ने अपनी बेबसी पर मीडिया के सामने इज़हार ख्याल किया। तारिकीन वतन ने उन्हें रोके जाने पर हुकूमतों से मदद की अपील की है। Necesitamos, nosotros sufrimos de pobreza aquí en nuestro país. Entonces, nosotros así de todo corazón le pedimos ahora a Donald Trump, que él ganó, entonces que por lo menos nos dé esa oportunidad, ¿verdad? Entonces nosotros vamos con ganas de trabajar. Quiero instarlos a que pues cambien las políticas que tienen, que ayuden a los migrantes, porque casi el 80% somos latinos y somos los que que somos los que trabajamos y los que luchamos para que las grandes empresas crezcan más. Y pues gracias a los latinos, los gringos, como decimos acá, los estadounidenses, pues tienen sus empresas y nosotros como latinos somos los que más chambeamos. इलॉन मस्क की दौलत तकरीबन 3 साल बाद $300 अरब से तजावुज़ कर गई है। उनकी दौलत में ये इजाफा टेस्ला के हसस की कीमतों में इजाफे से हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद से इलॉन मस्क की दौलत में बहुत तेज़ी से ज़्यादा इजाफा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौके पर कहा था कि वो उन मंसूबों पर नज़रसानी करेंगे जिनके बायस इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रिवायती गाड़ियों की जगह देने का अमल सुस्त रफ्तार हो रहा है। टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्पेस एक्स को सपोर्ट करने के बारे में भी बात की गई है और इस कंपनी से इलॉन मस्क की दौलत में $82 अरब इजाफा हुआ है। इसी तरह नौमुंतखब अमरीकी सदर इलॉन मस्क को अपनी इंतज़ामिया में जगह भी देना चाहते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहदे की मंजूरी दे दी है। मंजूर शुदा मुआहदा मुल्क के कानूनी मालूमाती निज़ाम में शाया कर दिया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, ज़राअत, सेहत, तालीम जैसे मुतादिद शोबों में ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर मबनी इस मुआहदे में एक ऐसी शक़ भी शामिल है जिसके तहत किसी एक फ़रीक़ पर हमले की सूरत में दूसरा फ़रीक़ उसे फ़ौजी इमदाद फराहम करेगा। मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक जंग के सदबाब और दिफाई सलाहियतों में इजाफ़े के ज़ेर मकसद मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें भी कर सकेंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कतर ने इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान सालसी की अपनी कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। इसराइल की जानिब से लिबनान पर किए गए ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 31 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने भी की जवाबी कार्रवाई।
अमरीकी जंगी तैयारों ने सनीचर की शब यमन में हूथियों के जदीद हथियारों के ज़खायर पर किए मुतादिद हमले, पेंटागन ने की तस्दीक। इसराइल गाज़ा में भूख और ग़िज़ाई कमी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, अनरवा का दावा। कहा, गाज़ा के शुमाली हिस्से में कहत का इम्कान कोई अचंभे की बात नहीं रही। अमेरिकी सदर जो बाइडन चारशंबे के रोज़ नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात, व्हाइट हाउस के तर्जुमान का बयान। और इलोन मस्क एक बार फिर 300 अरब डॉलर्स के मालिक, दुनिया के वाहिद शख्स बन गए। ट्रंप की कामयाबी के बाद से इलोन मस्क की दौलत में बहुत तेज़ी से इजाफा। नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। आ जाओ भाई।